चलो इस रेस को जल्दी से खत्म करते हैं। मुझे जाकर नाश्ता भी करना है। रेस स्टार्ट हुई और हमेशा की तरह खरगोश आगे निकल गया। दूसरी तरफ कछुआ आराम आराम से चल रहा था। खरगोश के पेट में जोर की गुड़गुड़ हुई। इसने मुड़ के देखा और कछुए का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो खरगोश ने सोचा कि इसका घर पास में ही है, तो क्यों ना जल्दी से घर जाकर नाश्ता ही कर ले। अभी 5 मिनट में नाश्ता करके आता हूँ। खरगोश भैया को खाते ही थोड़ी गुनूद की हुई और इसने सोचा कि अलार्म लगा के 5 मिनट लेट जाए। बिस्तर में लेटते ही खरगोश की आंख लग गई। काफी देर बाद इसकी आंख खुली और जब इसने घड़ी की तरफ देखा तो 1 घंटा गुजर गया था। खरगोश चौंक कर बिस्तर से उछला और घर से निकल के दरिया चिराग की तरफ भागने लगा। जल्द ही इसे दरिया नजर आने लगा और दरिया के बिल्कुल सामने कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नजर आया। खरगोश ने स्पीड पकड़ी, लेकिन फिर भी कछुआ फिनिश लाइन पर पहले पहुंच गया। सारे जानवर खुशी से जश्न मना रहे थे और कछुए को उछाल रहे थे। खरगोश बहुत हारा हारा और उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि इसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे हराया था। मैं रेस सिर्फ इसलिए जीत पाया हूँ क्योंकि मेरी हल्की स्पीड की वजह से तुम्हें अपनी स्पीड पे इतना गुरूर हो गया था कि तुम रेस के दौरान नाश्ता करने चले गए। अब तुम्हें समझ आई कि गुरूर क्यों नहीं करना चाहिए। आज जाकर समझ आया कि बाकी जानवर कैसा महसूस करते होंगे जब मैं इनकी चीजें लेकर भाग जाता था। मैं आइंदा अपनी किसी भी सलाहियत पर गुरूर नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दे कछुए भैया। सिर्फ एक शर्त पे। बताइए बताइए कछुए भैया। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे प्लीज उठाकर ले जाओ। दोनों खूब हंसे और खरगोश ने कछुए को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया और वो हंसते हंसते कछुए के घर की तरफ निकल गए।